students, this is your chemistry teacher Shalini Jain. Welcome to Blueprint Digital. आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफ्रेंसिएशन करा था। फिर मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने मालूम किया था। देयर आर टू टाइप्स। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है कॉम्पोजिशन का। कॉम्पोजिशन जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर कॉम्पोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है एक साथ सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एयर। अब हम पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, जिसके अंदर होती है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A mixture is said to be heterogeneous if the components are not uniformly mixed. अगर components आपस में uniformly mixed नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन शो कर रहे हैं, देन द मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरीके का होता है, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। शुगर और सैंड को आपस में मिक्स कर दिए, आपको पता चल जाएगा शुगर के पार्टिकल्स क्या है और सैंड के पार्टिकल्स क्या है। दे कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड। तो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, अलग अलग हमारे को दिखाई देते हैं। देन गन पाउडर, देन सैंड इन वाटर। वाटर के अंदर हम सैंड कर देंगे, डाल देंगे तो हमारे को सैंड अलग दिखाई देगी, वाटर अलग दिखाई देगी। दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, एक साथ नहीं होते। स्टार्च इन वाटर। स्टार्च के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो हमारे को लगता है कि उसका होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, बट इट इज नॉट दैट सो, वैसा होता नहीं है। सॉइल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया कॉलॉइड्स और सस्पेंशन के अंदर क्लासिफाइड है। नाउ कॉलॉइड, सबसे पहले बात करते हैं कॉलॉइड की। कॉलॉइड्स क्या होते हैं? इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। ये हमारे को लगता है कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक सार है, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है इसके अंदर, बट द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और हमारे को लगता है कि सारे पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं। जैसे स्टार्च का वाटर के अंदर, मिल्क, फॉग। फॉग में हमारे को क्या लगता है, सब कुछ एक जैसा धुआं धुआं है, पर उसके अंदर होता क्या है, ठीक है ना, डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं फॉग के अंदर। सो पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। टू फेसेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो फेस होते हैं। एक चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, साइज का, साइज डिफरेंस का, ठीक है। कोलॉइड के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 nm और 100 nm के बीच का होता है, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो साइज होता है दैट इज लेस देन 1 nm, और सस्पेंशन के अंदर जो साइज होगा वो मोर देन 100 nm। ये हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो बेसिकली अनदर एग्जाम्पल, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड इज दैट इट रेजेस फ्रॉम 1 nm to 100 nm ऑफ साइज। इसके पार्टिकल्स का साइज इतना होता है। अब कोलॉइड्स के जो पार्ट होते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फेस। मैंने आपको बताया कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं इसके अंदर। एक फेस होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वैसे ही हम कोलॉइड्स के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कंसीडर करते क्योंकि दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट था, इट बिकम्स डिस्पर्स फेस ओवर हियर विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। जो चीज़ कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो सॉल्यूट थी सॉल्यूशन के अंदर, अब हम सॉल्यूट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिस्पर्स फेस। ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। सो हियर डिस्पर्जन मीडियम इज सॉल्वेंट एज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट वर्ड यूज नहीं करते हैं कॉलॉइड्स के लिए, हम यूज करते हैं डिस्पर्स फेस फॉर सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम फॉर सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो चीज़, जो कॉम्पोनेंट लेस क्वांटिटी में, स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा कंपोनेंट, जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम इज सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स फेस इज सॉल्यूट। सो कोलॉइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स आर देयर, वो हम स्टडी करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कोलॉइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कोलॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले जैसे हमने सॉल्यूशन की देखी थी वैसे कोलॉइड की देखते हैं।
तो कोलॉइड की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है पार्टिकल साइज के ऊपर। मैंने साइज को आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन का साइज लेस देन 1 nm, कोलॉइड्स का साइज 1 nm टू 100 nm एंड सस्पेंशन का साइज मोर देन 100 nm। तो साइज के बेसिस पे इनका डिफ्रेंसिएशन है, इनकी प्रॉपर्टीज का डिफ्रेंसिएशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस इन नेचर। जो कितने भी कोलॉइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थर्ड, पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमारे को पार्टिकल्स दिखाई दे जाएंगे, पर नेक्ड आई से पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। देन पार्टिकल कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इफ वी फिल्टर द पार्टिकल्स इट कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन इट कैन नॉट। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो ये पास हो जाएंगे, पर नॉट विथ एनिमल मेम्ब्रेन। ये याद रखना, एनिमल मेम्ब्रेन से कोलॉइडल सॉल्यूशन पास नहीं होता। देन स्टेबल, स्टेबल का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्टेबल का मतलब है हम पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए रख दें, ठीक है, तो हमारे को पार्टिकल्स जो है उनकी मूवमेंट जो है वो दिखाई देती है या नहीं देती है, इस बात को आइडेंटिफाई करता है। तो ये हमारे स्टेबल होते हैं, इनकी मूवमेंट हमारे को दिखाई नहीं देती। शो टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया थी ये बात कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में पास हो रही होती है और उसको आगे पास होने का रास्ता नहीं मिलता, जो यूजुअली कोलॉइड्स के साथ होता है। जैसे फॉगी लाइट में एक व्हीकल बहुत दूर से आ रहा है और हमारे को पता नहीं चलता कि वो व्हीकल आ रहा है, बहुत क्लोज आने पे पता चलता है। क्यों? उसकी हेडलाइट्स हमारे को दिखाई नहीं देती, क्योंकि फॉग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन होने की वजह से जब लाइट उसके अंदर से पास होती है तो वो सीधा आने की बजाय क्या हो जाती है, स्कैटर कर जाती है, फैल जाती है, ठीक है। शो टिंडल इफेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इट इज शोन बाय द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ऐसे जिगजैग मोशन पार्टिकल्स का। आपने कभी देखा होगा वेंटिलेटर्स के अंदर से, पुराने घरों में वेंटिलेटर्स हैं, अब तो नहीं रहा, कभी कभी विंडो से भी सनलाइट आपके रूम में आ रही होती है तो इसके अंदर हमारे को डस्ट पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो इसी मोशन में मूव करते हैं, ठीक है, रैंडम। दिस रैंडम मूवमेंट, zigzag motion of the particles is known as Brownian motion. This is also shown by the colloidal particles. So these are two important characteristics of colloidal particle. अब मैंने आपको पीछे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में बताया था। आप सॉल्यूशन वाली बात दिमाग में रखिएगा कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है दैट इज डिस्पर्जन मीडियम, इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे हमने कोलॉइड्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। डिस्पर्स फेज अगर गैस है, ठीक है, डिस्पर्स फेज अगर गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, देन इट इज नोन एज फोम। इसका एग्जांपल है सोडा वाटर, सोडा वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है। देन अनदर डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, इसे हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म, इसका एग्जांपल है ब्रेड। डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, इसको हम कहते हैं एरोसोल। इसकी डेफिनेशन बहुत पूछ ली जाती है। एरोसोल, इट इज टेकन फ्रॉम एयर सॉल्यूशन, एयर का सॉल्यूशन, ठीक है। मिस्ट, फॉग, क्लाउड, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ एरोसोल। देन लिक्विड, लिक्विड को आपस में जब मिक्स करते हैं उसे हम कहते हैं इमल्शन। एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्सचर इज नोन एज इमल्शन, और इसका एग्जांपल है मिल्क। देन नेक्स्ट है लिक्विड का सॉलिड के साथ, इट इज़ नोन एज जेल। इसका एग्जांपल है जेली एंड बटर। जेली आप लोग बहुत खाते हैं, मेरे को पता है, और बटर इसका एग्जांपल है। तो अगर बटर के अंदर क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड का डिस्पर्जन मीडियम। सॉलिड क्या हो गए, जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद सॉलिड और गैस का जो हमारा मिक्सचर है, देन इट इज़ नोन एज एरोसोल। अगेन इसका एग्जांपल है स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, जो आंधी तूफान आता है, दैट इज। देन सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, देन सोल, और इसका एग्जांपल है पेंट्स, इसको हम कहते हैं सोल्स, SOL, सोल्स। देन सॉलिड का सॉलिड के अंदर जो हमारा कॉलॉइड होता है, दैट इज नोन एज सॉलिड सोल। कलर्ड ग्लासेस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जेमस्टोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे हम कोलॉइड्स को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एक तो सोल, एरोसोल के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इमल्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड।
तो आप इसी ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले डिस्पर्स फेज का कॉलम बनाइए, फिर डिस्पर्जन मीडियम का कॉलम बनाइए, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इस तरीके से। फिर इनका कॉम्बिनेशन लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, गैस का गैस में नहीं होता। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कोलॉइड्स। सो सेकेंड टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारा सस्पेंशन। अब सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सस्पेंशन। सस्पेंशन इज द सेकेंड टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड और सस्पेंशन का अगेन डिफ्रेंसिएशन किसके बेसिस पर होता है? पार्टिकल साइज के बेसिस पे। इन्हीं की वजह से सारी प्रॉपर्टीज जो सस्पेंशन की है वो चेंज हो जाती है। इसमें पार्टिकल साइज जो होता है दैट इज मोर देन 100 nm, और कोलॉइड में क्या था? बिटवीन 1 nm to 100 nm। सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होते हैं, एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर, और अलग ही रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब उसके साथ मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेटली रहते हैं, उनको हम कहते हैं सस्पेंशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सैंड एंड वाटर, मडी वाटर, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? सस्पेंशन का। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, इट इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल साइज मोर देन 100 nm, शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट ऑल्सो शोज द टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज वैसे ही बहुत बड़े होते हैं। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब है पार्टिकल्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर या होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता, दे आर स्टेबल, यानी कि वो सेटल डाउन नहीं होते। कैनॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन, वो फिल्टर पेपर से और एनिमल मेम्ब्रेन से हम इसको पास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, और फिल्टर पेपर से ये पास नहीं हो सकते, ठीक है, और एनिमल मेम्ब्रेन से भी ये पास नहीं हो सकते। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसको हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से ओपेक होता है, ठीक है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन जो था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट कैन पास स्ट्रेट थ्रू इट, इट इज़ ओपेक। और जो हमारा कोलॉइड होता है दैट इज़ ट्रांसलूसेंट, सम क्योंकि स्कैटर कर जाती है लाइट उसके अंदर से, तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन, तो दैट इज द थिंग। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये लास्ट इसके लिए टॉपिक आज की वीडियो का लेकर आई हूँ। इसके अंदर हम डिस्टिंग्विश करेंगे सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन की। यूजुअली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको मालूम होना चाहिए, और ये कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन है पूरा इनका, सॉल्यूशन का, कोलॉइड का और सस्पेंशन का। तो अगर आपको दो के बीच में कंपैरिजन आ जाए तब भी आप यूज़ कर सकते हो, और तीनों के बीच में कंपैरिजन आ जाए तो एक ओवरव्यू है तीनों के डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टीज़ का। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है लेस देन 1 nm, पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बिटवीन 1 nm to 100 nm, सस्पेंशन का मोर देन 100 nm। दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसकी वजह से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो साइज, पार्टिकल साइज होने की वजह से, डिफरेंट पार्टिकल साइज होने की वजह से ये डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं। देन फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन के अंदर फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसके पार्टिकल्स फिल्टर नहीं हो सकते। कोलॉइड के अंदर नॉट पॉसिबल, ओनली थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन से पॉसिबल नहीं है, बट एक सिंपल फिल्टर पेपर से चाहेंगे तो शायद हो जाए। मोर देन 100 nm, और इसके अंदर फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। नेचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इट इज़ अ टाइप ऑफ होमोजीनियस, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, मतलब कि ये स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी मतलब सेटल नहीं होते, हम इसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो भी ये मूवमेंट शो करते हैं। दे डू नॉट सेटल स्टेबल, दे सेटल डाउन ऑन देयर ओन, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, दे आर अनस्टेबल। देन पार्टिकल्स दे शो द सॉल्यूशन आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, जिसमें से कुछ लाइट पास हो सकती है, और ये टोटली ओपेक होता है क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े होते हैं। टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सॉल्यूशन ब्राउनियन मोशन भी नहीं शो करते, कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों ये शो करते हैं। तो दीज आर द ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड इनके बीच की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी। मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस, ये मैंने अपनी 2 वीडियोस में बता दिया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि आपको जो भी नई वीडियो एकदम से हम अपलोड करें आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।